आप चाहते हैं कि स्टडी आईक्यू के हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो आपको स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा केंद्र और राज्यों के बीच में जो जीएसटी रेवेन्यू का शेयरिंग है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है। यहाँ पर राज्यों का कहना है कि केंद्र की तरफ से जो कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए जीएसटी का वो उनको नहीं मिल पा रहा है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार ये कॉम्पनसेशन का पूरा मामला है क्या, ये कॉम्पनसेशन फंड क्या होता है जीएसटी के अंदर। तो काफ़ी कुछ जानने को है अगेन आज इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू लाया आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये आर्टिकल दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हो, नो मनी टू पे स्टेट्स देयर जीएसटी शेयर। सोचिए, ऐसा यहां पर सरकार कह रही है पार्लियामेंट्री पैनल को कि यहां पर केंद्र सरकार के पास पैसा ही नहीं बचा है जीएसटी का शेयर देने के लिए। तो ये पहले आप मामला समझिए है क्या, बेसिकली मैं किस शेयर की बात कर रहा हूं। तो अगर आपने जीएसटी में सुना होगा तो यहां पर तीन तरह के आपने टैक्सेस देखे होंगे। एक आपने देखा होगा सेंट्रल जीएसटी, दूसरा आपने देखा होगा स्टेट जीएसटी, एक आपने देखा होगा इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी जिसको कहते हैं, राइट। तो यहां पर क्या है कि जितना भी पेमेंट आता है इसके पास, मतलब कि जो भी यहां पर प्रोड्यूसर्स के द्वारा जहां पर जो जीएसटी है, बेसिकली जो भी कलेक्शन हुआ है जीएसटी का, तो वो कलेक्शन में से जितना राज्यों को जाना चाहिए, जितना केंद्र के पास जाना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी कलेक्शन आता है वो अपना इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा 2017 का समय। 2017 में अगर आपको याद हो तो जब जीएसटी केंद्र सरकार लाना चाह रही थी तो उस समय यहाँ पर कई सारे ऐसे राज्य थे जो कि नहीं चाहते थे कि जीएसटी आए, स्पेशली वो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट जैसे कि आपने गुजरात, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, इस तरह के बहुत सारे राज्य थे। उनको ऐसा लग रहा था कि अगर जीएसटी आएगा तो उनके पास जो पहले रेवेन्यू आता था अब वो शायद रेवेन्यू कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जीएसटी जो है वो एक ये कंजम्पशन जो डेस्टिनेशन बेस्ड है उस तरह का टैक्स है, जहां पर जो कंजम्पशन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का उस राज्य को ज़्यादा फायदा होता है। तो जैसे कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, वहां पर ज़्यादा क्या है कि पॉपुलेशन है तो वहां की रेवेन्यू बढ़ जाएगी, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं वहां पर रेवेन्यू शायद कम हो सकता है। इसको देखते हुए यहां पर कि जीएसटी रोल आउट हो सके हमारे देश में, केंद्र सरकार ने क्या किया, सभी राज्यों को आश्वासन दिया। और ये क्या आश्वासन दिया कि अगर सपोज कल के डेट में जीएसटी रेवेन्यू कम होता है तो जितना भी कम होगा अगले 5 सालों तक हम आपको एक सर्टेन मिनिमम परसेंटेज ऑफ जीएसटी का जो कलेक्शन है वो हम देंगे। भले ही जीएसटी की रेवेन्यू कलेक्शन कम होगा फिर भी हम मिनिमम परसेंटेज देंगे। और इसी को कहा जाता है कॉम्पनसेशन, मतलब कि केंद्र सरकार कंपनसेट करेगी किसको, राज्यों को, अगर रेवेन्यू कम होता है। और इसी को देखते हुए आप देखेंगे हर साल यहां पर हर महीने एक्स्ट्रा देना पड़ता है केंद्र सरकार को, क्योंकि याद कीजिएगा कि जो पूरा कलेक्शन है जीएसटी का वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आ पाया है। जितना एक्सपेक्टेशन था इतना रेवेन्यू आएगा, वो रेवेन्यू नहीं रोल आउट हो पा रहा है, जिसकी वजह से आप देखिए यहां पर अभी कुछ दिन पहले ही मंडे को केंद्र सरकार ने एक्स्ट्रा 13,000 करोड़ यहां पर मार्च महीने का कंप्लीट किया है, मार्च 2020। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर है 2019-20 का, ये पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितना भी कॉम्पनसेशन देना चाहिए था राज्यों को। तो कॉम्पनसेशन कितना एक्स्ट्रा दिया गया है, 1.65 लाख करोड़, मतलब कि राज्यों को जितना मिलना चाहिए वो तो मिला ही है जीएसटी शेयर का, लेकिन एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन जो केंद्र सरकार ने बोला था उसका भी भरपाई सरकार ने किया है। कितना किया है, 1.65 लाख करोड़। लेकिन ये कब तक का आंकड़ा है, ये है आपका मार्च महीने तक का। और मार्च के बाद अगर आप अभी देखिए तो ऑलरेडी 4 महीने बीत चुके हैं, दैट इज अप्रैल, मई, जून और जुलाई, राइट। तो ये 4 महीने का कॉम्पनसेशन अभी तक राज्यों के पास नहीं आया है, जिसकी वजह से यहां पर राज्य कह रहे हैं कि हमें जल्दी से कॉम्पनसेशन चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो हालात हैं वो सही नहीं है हमारे राज्यों में। और इसी बीच क्या हुआ है कि यहाँ पर एक न्यूज़ सामने आई है जहाँ पर जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने स्टैंडिंग जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है उनको एक बयान दिया है यहाँ पर ट्यूसडे को कि शायद सेंटर के पास उतना पैसा इस समय नहीं है कि नियर फ्यूचर में यहाँ पर कोई भी और ज़्यादा कंपनसेशन किया जा सके। क्योंकि आप देखिए पिछले 3-4 महीनों से जिस तरह से फुल लॉकडाउन में हमारी पूरी कंट्री थी, इसकी वजह से रेवेन्यू कलेक्शन बहुत ज़्यादा कम हुआ, राइट। जिसकी वजह से यहाँ पर ऐसा बयान सुनने को मिल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट शायद वो कंपनसेशन
अब नहीं दे पा रही है, राइट। और इसी को देखते हुए पंजाब की सरकार ने यहां पर तुरंत कहा कि 4 महीने का पेंडिंग जो ड्यूज है वो देना चाहिए केंद्र सरकार को। केरला ने कहा कि ये एक तरह का पूरा ब्रेजन बिट्रेयल ऑफ फेडरल ट्रस्ट है कहीं ना कहीं। और वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी ने उन्होंने भी रिसेंटली यहां पर एक लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर को और कहा कि जो अप्रैल और मई का कॉम्पनसेशन है 4000 करोड़ का, वो भी यहां पर जल्दी से केंद्र सरकार को करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं दोस्तों कि आखिरकार ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। ये जो पूरा कॉम्पनसेशन को लेकर दिक्कतें चल रही हैं केंद्र और राज्यों के बीच में, ये दिक्कत देखिए अगर सपोज मैं कहता कि जितना सरकार एक्सपेक्ट कर रही थी रेवेन्यू बढ़ेगा सरकार का जीएसटी आने से, अगर वो अच्छे से आ रहा होता तब तक कोई दिक्कत नहीं था। और स्पेशली प्रॉब्लम कब स्टार्ट हुई है? प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है आपकी 2019 में अक्टूबर के महीने से। अक्टूबर के महीने से अगर आप देखिए तो जितना कलेक्शन होना चाहिए था वो रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हो पा रहा था। और उसके बाद तो अब जब से कोविड-19 पैंडेमिक आया है उसकी वजह से तो और ज्यादा यहां पर रेवेन्यू कलेक्शन गिर गया है, पॉजिटिव होने के बजाय वो गिर गया है। 41% डिक्लाइन हुआ था जो पहला क्वार्टर है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ये पर्टिकुलर वीडियो देखा है। यहां पर मैंने अच्छे से आपको समझाया था कि कितना यहां पर डिक्लाइन हुआ है, क्यों हुआ है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था अभी शुरुआत में कि यहां पर अगर कोई भी डिप आता है, कोई भी यहां पर रेवेन्यू में दिक्कत आती है तो केंद्र सरकार क्या करेगी? कॉम्पनसेशन देगी। और केंद्र सरकार ने कहा था कि सालाना हम 14% का कॉम्पनसेशन और ज्यादा, मतलब पिछले साल जितना हमने आपको दिया था उससे और ज्यादा 14% देंगे, फिर अगले साल और ज्यादा 14% देंगे। ऐसे करते करते 5 साल तक हम आपको कॉम्पनसेशन देंगे। तो ऑलरेडी 2017 से जीएसटी स्टार्ट हो चुका है, मतलब 2022 तक यहां पर केंद्र सरकार को क्या करना है? कॉम्पनसेशन पे करना है। तो यहां पर अगर आप देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं कि अभी ये जो हमारा जून का महीना गया है, अभी हमारा अगस्त में हम आ चुके हैं, लेकिन अभी जस्ट 1 महीने पहले जो जून का महीना खत्म हुआ है, यहां पर जो स्टेट जीएसटी का कलेक्शन था आप देख सकते हैं ये हुआ था आपका 23,970 करोड़। लेकिन अगर आप कॉम्पनसेशन को मिनिमम जो आपको देना पड़ता केंद्र सरकार को, जो केंद्र सरकार ने वादा किया था, उसके हिसाब से स्टेट को मिलना चाहिए 63,000 करोड़ के आसपास। तो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो कि रेवेन्यू कितना ज्यादा कम हो रहा है। और केंद्र सरकार ने कहा था कि मिनिमम आपको इतना देंगे ही देंगे, जिसकी वजह से 39,000 करोड़, करीब आप कह सकते हो 40,000 करोड़ यहां पर एक्स्ट्रा देना पड़ता, राइट, जो कि अभी दिया नहीं है। मैं आपको फिर से पिछले साल का आंकड़ा एक बार अच्छे से बताना चाहता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ सके। जैसे कि हम 2019-20 की बात कर रहे थे, 2019-20 में यहां पर करीब 1.65 लाख करोड़ जो केंद्र सरकार है उसको कंपनसेशन के रूप में देना पड़ा है राज्यों को। और अगर आप देखिए यहां पर जो कॉम्पनसेशन दिया जाता है, इसके लिए क्या किया है केंद्र सरकार ने? एक अलग से फंड बना दिया है। ये फंड क्या है? इसको कहा जाता है कॉम्पनसेशन फंड। तो यहां पर कॉम्पनसेशन फंड में अगर आप देखिए तो ये 95,000 करोड़ रुपए रखे हुए थे। तो बाकी का रुपए 70,000 करोड़ कहां से आया? तो बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने क्या किया कि कॉम्पनसेशन फंड में ही पिछले 2 साल से बहुत सारे पैसे कलेक्ट हो गए थे, उसका इस्तेमाल किया। और जो हमारे देश का केंद्र सरकार का जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसमें से एक्स्ट्रा 33,000 करोड़ निकाला और राज्यों को दे दिया। और फाइनली जाकर पिछले साल का जो कॉम्पनसेशन देना था 1.65 लाख करोड़ का, वो यहां पर पूरा हो पाया है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि पिछले साल तक का ही पूरा हुआ है, अप्रैल से लेकर अभी जो 4 महीना बीत गया है यहां पर कॉम्पनसेशन नहीं मिला है। अब मैं आपको और थोड़ा सा बताता हूं कॉम्पनसेशन फंड के बारे में। जो जीएसटी का कॉम्पनसेशन फंड है ये है क्या? बेसिकली ये कहां से आता है पैसा? आपने देखा होगा केंद्र सरकार कई सारे सेस लगाती है। सेस किस पे लगाया जाता है? जैसे कि सिन गुड्स हो गया, जैसे कि लिकर है आपका, टोबैको प्रोडक्ट्स हो गए, इन सब पे एक्स्ट्रा सेस लगाती है सरकार जो है। और इसके अलावा भी लग्जरी जो गुड्स हैं, जैसे कि लग्जरी जो कार्स हो गए आपके, उसके ऊपर भी एक्स्ट्रा सेस लगाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और इसी के रूप में यहाँ पर एक कॉम्पनसेशन फंड बना है, जो सारा जो सेस आता है ये इसके अंदर चला जाता है। और इस कॉम्पनसेशन फंड के थ्रू यहाँ पर जो भी भरपाई करनी होती है वो यहाँ पर केंद्र सरकार राज्यों को देती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या स्टार्ट होने लगा है कि जीएसटी रेवेन्यू इतना ज्यादा कम हो गया है कि ये जो कॉम्पनसेशन फंड बनाया गया था वो भी उसकी पूरी तरह से भरपाई नहीं कर पा रही है। और इसके लिए यहां पर जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग्स हुई थी 2017 से, उसमें यहां पर सभी ने सजेस्ट किया, राज्यों ने सजेस्ट किया कि अगर सपोज यहां पर पूरी तरह से कॉम्पनसेशन नहीं मिलता है तो ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ रेवेन्यू देखना चाहिए हमें। मतलब कि यहां पर राज्यों को पूरी तरह से यहां पर भरपाई मिल सके, पूरा पैसा मिल सके, इसके लिए यहां पर केंद्र सरकार को
और भी कई सारे सोर्सेस तलाशने चाहिए ताकि पूरी पेमेंट यहाँ पर मिल सके। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर इतना रेवेन्यू कम हुआ है तो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो राज्यों के पास पैसे जाने चाहिए थे वो चले जाएं। इसके लिए सबसे बड़ी एक चीज़ है वो है आपकी मार्केट बोरोइंग। कई सारे राज्यों ने कहा है कि यहाँ पर मार्केट बोरोइंग होनी चाहिए, कई सारे राज्य यहाँ पर नहीं चाहते हैं कि मार्केट बोरोइंग मतलब है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पर पैसे को बोरो करे मार्केट से, उसी को मार्केट बोरोइंग कहते हैं, और वो बोरो करके किसको दे दे, राज्यों को दे दे। लेकिन यहाँ पर जैसे केरला है वो इस मूव से खुश है कि हाँ मार्केट बोरोइंग होनी चाहिए, लेकिन बिहार जैसे राज्य वो इससे खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे राज्यों को ऐसा लगता है कि आगे चलकर उन्हीं को दिक्कत आएगी अगर बहुत ज़्यादा मार्केट बोरोइंग हो गया। तो यहाँ पर कई सारे जो राज्य हैं वो इस फेवर में भी हैं कि जीएसटी रेट जो है इस समय उसको बढ़ाया जाए ताकि कलेक्शन यहाँ पर ज़्यादा हो सके, तो जीएसटी रेट बढ़ाया जाए। लेकिन यहाँ पर कई सारे राज्यों का ये भी कहना है कि अभी के लिए यहाँ पर जीएसटी रेट नहीं बढ़ाना चाहिए, पहले ये जो पूरा पैंडेमिक है कोविड-19 वो खत्म हो जाए, उसके आगे चलकर हम इसके ऊपर विचार कर सकते हैं। यहाँ पर एक और ऐसा तरीका है जो मैंने आपसे सेस की बात की, इस सेस को बढ़ा दिया जाए, या फिर जो कॉम्पनसेशन है, यहाँ पर एक और बात सामने निकल कर आ रही है कि जितना कॉम्पनसेशन केंद्र सरकार ने बोला था वो तो पहले बोला था ना, कोविड ऐसा थोड़ी पता था कि हमें आगे चलकर कोविड-19 आ जाएगा और अचानक से इतना ज़्यादा रेवेन्यू कम हो जाएगा। इसको देखते हुए यहाँ पर कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो कॉम्पनसेशन दिया जाता है उसको हमें कम करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब रेवेन्यू इतना नहीं हो रहा है तो कहाँ से केंद्र सरकार दे पाएगी है। बट ऑब्वियस सी बात है कि क्या राज्य इससे खुश होंगे? नहीं खुश होंगे। राज्य क्या चाहेंगे? उनको पूरा कंपनसेशन मिलना चाहिए जैसा कि केंद्र सरकार ने वादा किया था। लेकिन देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ है, तो एक सवाल आपके मन में लास्ट में आ रहा होगा कि क्या जो केंद्र सरकार है क्या वो लीगली लायबल है, क्या केंद्र सरकार को देना ही पड़ेगा? देखिए ऐसा जहाँ तक मैंने इसके ऊपर जितना पढ़ा उसमें ये समझ में आया कई सारे कमिटीज़ की रिपोर्ट के हिसाब से कि लीगली अगर आप देखिए तो शायद सेंट्रल गवर्नमेंट लायबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मॉरल ऑब्लिगेशन है वो केंद्र सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको क्लियरली बताया और यहाँ पर ये चीज़ पब्लिक में है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला था कि हम आपको मिनिमम इतना परसेंटेज देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब कि अगर रेवेन्यू कम भी हो जाए तो भी हम आपको मिनिमम इतना कॉम्पनसेशन देंगे अगर आपकी रेवेन्यू कम होती है। तो यहाँ पर मॉरल ऑब्लिगेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऑल्दो आप कह सकते हो कि कोविड-19 पैंडमिक के बीच में जो इकोनॉमिक स्लोडाउन आया है जिसकी वजह से यहाँ पर रेवेन्यू कलेक्शन कम हुआ है, उसको देखते हुए आप कह सकते हो कि हाँ शायद इसमें थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन स्टिल मैं कहूँगा कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइनली ये पेमेंट करनी होगी, क्योंकि राज्य सरकार पूरी तरह से इस समय सेंटर के ऊपर ही निर्भर हैं। क्योंकि जीएसटी के पहले क्या होता था कि राज्यों के पास भी बहुत सारे पावर होते थे जिसके थ्रू यहाँ पर वो टैक्सेस लगा सकते थे। आज वो उतना पावर नहीं बचा है, सब कुछ जीएसटी के अंदर आ गया है, जिसकी वजह से राज्य जो है पूरी तरह से निर्भर करते हैं सेंटर के ऊपर। तो यहाँ पर सेंटर की जिम्मेदारी बनती है कि कोई ना कोई रास्ता अपनाया जाए, बोरोइंग की जाए, चाहे जैसे भी, लेकिन यहाँ पर राज्यों को वो कंपनसेशन जल्दी देना चाहिए, और स्पेशली इस समय यहाँ पर जब सभी राज्य जो हैं लगे हुए हैं कोविड-19 से लड़ने में। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो था रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स इस समय चल रही हैं, यहाँ पर आपको एक क्लियर पिक्चर समझ में आ गई होगी। अब अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्पेशली यहाँ पर इकोनॉमिक्स में मैं 1000 MCQ के थ्रू जो स्टैटिक पार्ट है इकोनॉमिक्स का वो मैंने कवर करने की कोशिश की है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। यहाँ पर आप स्टडी IQ ऐप पर जाकर उसे देख सकते हैं। मैं किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहाँ पर मैं डेली एक MCQ भी डालता हूँ, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।